प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में हमने जीवनी विधा पर बात की थी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा, जहां से परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण आत्मकथाओं की, उनके प्रकाशन वर्ष की और उनके शीर्षक की। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि आत्मकथा है क्या। आत्मकथा कलात्मक, मानवीय और व्यक्ति केंद्रित विधा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है व्यक्ति केंद्रित विधा। अब परीक्षा में आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी एक व्यक्ति केंद्रित विधा है, और वहां पर आपसे उपन्यास, कहानी, निबंध और आत्मकथा दिया होगा, तो उसका सही उत्तर होगा आत्मकथा। लिखने वाला स्वयं इसका नायक होता है, संपूर्ण कथा उसी के इर्द गिर्द घूमती है। आत्मकथा गद्य विधा का रूप होता है। इसमें लेखक अपने जीवन के संघर्ष, उतार चढ़ाव, गुण अवगुण, सफलता असफलता, पारिवारिक परिस्थिति, परिवेश, वंश, योग्यता, कठिनाई, उपलब्धि और अपने प्रेरणा स्रोतों आदि का स्वयं निसंकोच भाव से यथार्थ और कलात्मक अंकन करता है। जी हाँ, कलात्मक इसलिए क्योंकि यह साहित्यिक विधा है, रचनात्मक विधा है, और यथार्थ इसलिए क्योंकि इसमें यह विधा व्यक्ति केंद्रित होती है, और जब व्यक्ति की बात हो तो उसमें यथार्थ रूप का आना स्वाभाविक है, अन्यथा वह एक काल्पनिक विधा हो जाएगी और आत्मकथा नहीं रह जाएगी। तो ये कुछ आत्मकथा की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। विधागत रूप में परीक्षा में कई बार आपसे साक्षात्कार के दौरान पूछा जाता है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि आत्मकथा और जीवनी विधा का एक महत्वपूर्ण अंतर क्या है। आत्मकथा अंग्रेजी के ऑटोबायोग्राफी शब्द से बना हुआ है। जी हाँ, यह हिंदी रूपांतरण है ऑटोबायोग्राफी का। ऑटो का अर्थ होता है आत्मा, जबकि बायोग्राफी का अर्थ होता है जीवनी। इस प्रकार आत्मकथा का अर्थ हुआ संबद्ध व्यक्ति द्वारा अपने जीवन की कहानी स्वयं लिखी जाना। जी हाँ, जिस व्यक्ति की कथा है उसी व्यक्ति के द्वारा लिखा जाना, यह आत्मकथा होती है। और किसी अन्य व्यक्ति की कथा को कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो वह जीवनी होती है। यह भी कह सकते हैं कि स्व के जीवन पर रचित स्वरचित कथा ही आत्मकथा कहलाती है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम वर्ष 2000 तक की प्रकाशित महत्वपूर्ण आत्मकथाओं की चर्चा करेंगे, और आत्मकथा से संबंधित जो भाग 2 हम आपके लिए लेकर के आएंगे, उसमें वर्ष 2000 के बाद जो आपको गाइडों में नहीं मिलते हैं, अक्सर उन आत्मकथाओं की चर्चा करेंगे। हिंदी की पहली आत्मकथा हिंदी साहित्य में बनारसी दास जैन की आत्मकथा अर्ध कथानक, जो 1641 में आती है, ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। वर्ष 1901 के बाद ही आत्मकथा का सही अर्थों में विकास हुआ। भारतेंदु काल में खूब आत्मकथाएं लिखी गई हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है कि आत्मकथा आधुनिक काल की एक महत्वपूर्ण विधा है, और आधुनिक गद्य विधाओं का विकास किस काल में आपको देखने को मिलता है, तो यह आपको भारतेंदु काल या भारतेंदु युग से देखने को मिलता है। तो 1900 के बाद जो महत्वपूर्ण विधाएं विकसित हुई हैं, उनमें आत्मकथा एक विधा के रूप में विकसित हुई है। हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन ने लिखी है। अर्ध कथानक नाम इन्होंने इसलिए दिया है कि जीवन के आधे वर्ष 50 वर्ष पूर्ण कर लेने के बाद इन्होंने अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटना परिघटना, गुण अवगुण, दोष आदि की विवेचना उन्होंने इस आत्मकथा के अंतर्गत की है। जी हाँ, बनारसी दास जैन की महत्वपूर्ण आत्मकथा है अर्ध कथानक। इसी से मिलता जुलता एक नाम है अर्ध कथा। आप कमेंट करके बताइएगा कि अर्ध कथा किसकी आत्मकथा है, और साथ ही साथ कमेंट करके आप यह बताएंगे कि हिंदी की महत्वपूर्ण जो प्रथम जीवनी है उसका नाम क्या है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था हिंदी आत्मकथा के विकास में हिंदी साहित्यकारों का विशेष योगदान है, जिसमें प्रमुख रूप से राहुल सांकृत्यायन, जी हाँ, बाबू श्याम सुंदर दास, ये वे नाम हैं जो परीक्षा में बारंबार पूछे जाते हैं। सेठ गोविंद दास, यशपाल, पांडे बेचन शर्मा उग्र, जी हाँ, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का नाम लिया जाता है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा मेरी असफलताएं, और हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा जो 4 खंडों में प्रकाशित है। अमृता प्रीतम की अनुदित आत्मकथा है रसीदी टिकट, ये भी परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, इनको आपको याद रखने हैं। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बार बार बनते हैं। राहुल सांकृत्यायन, बाबू श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, यशपाल,
डॉक्टर नगेंद्र, बनारसी दास जैन, गुलाब राय, हरिवंश राय बच्चन, अमृता प्रीतम जैसे लोग महत्वपूर्ण हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाओं को देख लेते हैं। किसने लिखा है ये भी आपको बताएंगे और किस वर्ष प्रकाशित हुई हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। बनारसी दास जैन, यह आत्मकथा कई रूपों में खास है। एक तो यह हिंदी की पहली आत्मकथा है। दूसरी, इसमें जो है लेखक के आधे जीवन काल का ही घटनाक्रम वर्णित किया गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि यह ब्रजभाषा में लिखी गई है। और चौथी महत्वपूर्ण बात है कि यह आत्मकथा गद्यात्मक विधा की रचना है, लेकिन यह पद्य में लिखी गई है और इसका प्रकाशन होता है 1641 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती की महत्वपूर्ण आत्मकथा है जीवन चरित्र, जो 1860 में आती है। और 1921 में आप बीती नाम से आत्मकथा आती है भाई परमानंद की। सत्य के प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल हिंदी साहित्य में बल्कि जो है ये हमेशा चर्चाओं के केंद्र में रहती है। महात्मा गांधी की आत्मकथा है सत्य के प्रयोग, 1923 में आती है। रामविलास शुक्ल, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, ये रामविलास शर्मा नहीं, रामविलास शुक्ल ही है। मैं क्रांतिकारी कैसे बना, 1933 में यह आत्मकथा प्रकाशित है। सुभाष चंद्र बोस, तरुण के स्वप्न, 1935 में प्रकाशित है। आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये सभी आत्मकथाएं क्रमानुसार हमने आपको उपलब्ध कराई हैं, 1921, 23, 33 और 35। अब इनमें कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाओं को हमने लिया है जो परीक्षा में नहीं पूछी जाती हैं, उनको हमने छोड़ दिया है। भवानी दयाल सन्यासी, जी हाँ महत्वपूर्ण नाम है। प्रवासी की कहानी नाम से उन्होंने 1939 में लिखा है। श्याम सुंदर दास, इनकी बात अभी की गई थी। मेरी आत्म कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, 1941 में। हरिभाऊ उपाध्याय, साधना के पथ पर, 1946 में। गुलाब राय, मेरी असफलताएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट करिएगा। बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। मूलचंद अग्रवाल, एक पत्रकार की आत्मकथा, 1944 में आती है। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन की महत्वपूर्ण जीवनी 5 खंडों में आती है, मेरी जीवन यात्रा नाम से, 1946, 47 और बाकी जो है 1967 में आती है। राजेंद्र प्रसाद, जी हाँ भारत के पहले राष्ट्रपति, आत्मकथा नाम से इन्होंने आत्मकथा लिखी, 1947 में आती है। भवानी दयाल सन्यासी की अभी बात की गई थी। प्रवासी की आत्मकथा, वियोगी हरि, जी हाँ मेरा जीवन प्रवाह। एक बात आपको और बता दें कि कई पुस्तकों में आपको प्रकाशन वर्ष हो सकता है इधर उधर मिले, तो उस पर आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो हिंदी साहित्य की प्रामाणिक पुस्तकें हैं, जी हाँ जैसे हिंदी का गद्य गद्य साहित्य है, रामचंद्र तिवारी की वो महत्वपूर्ण पुस्तक है, प्रामाणिक पुस्तक है, उससे आप मिलान कर सकते हैं, देख सकते हैं और जो है उस प्रकार आप उनको याद कर सकते हैं। यशपाल, यशपाल की महत्वपूर्ण आत्मकथा है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है ये नाम। सिंहावलोकन, जी हाँ 3 खंडों में 51, 52 और 55 में आती है। अजित प्रसाद जैन, अज्ञात जीवन नाम से 1951 में लिखा। शांतिप्रिय द्विवेदी ने परिवाजरक की आत्मकथा 1952 में लिखा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देवेंद्र सत्यार्थी, ये नाम भी अपने आप में स्पेशल है और ये मस्त सवाल है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। चांद सूरज के वीरन, 1952 में ये आता है, याद कर लीजिएगा। आत्मनिरीक्षण 1957 में आता है सेठ गोविंद दास का। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी खबर नाम से 1960 में आत्मकथा लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण है। श्याम सुंदर दास की आत्मकथा महत्वपूर्ण। सुमित्रा नंदन पर 60 वर्ष एक रेखांकन, 1963 में आता है। चतुर्सेन शास्त्री की महत्वपूर्ण जो है आत्मकथा है मेरी आत्मकहानी, 1963। ये देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से परीक्षा में अक्सर सवाल बनते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। हरिवंश राय बच्चन, इनकी एक खंड भी पूछा जाता है, इनके चारों खंडों के क्रम पूछे जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, क्या भूलूं के याद करूं, नींद का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। जी हाँ 69, 72, 76, 78 और 85 ये महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं, इनको याद करिएगा। इसका हमने आपको ट्रिक भी बताया था, एक जो है कि कानी बसे 10 द्वार, का से जो है हो जाएगा क्या भूलूं का याद करूं, नी से नीड़ का निर्माण, फिर बा से बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। वृंदावन लाल वर्मा अपनी कहानी नाम से आत्मकथा लिखते हैं 1970 में, और देवराज उपाध्याय यौवन के द्वार पर 1970 में आत्मकथा आती है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। बलराज साहनी, इसका भाग 2 हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं। बलराज साहनी मेरी फिल्मी आत्मकथा, भीष्म साहनी के बड़े भाई थे बलराज साहनी। कृष्णचंद्र, जी हाँ आधे सफर की पूरी कहानी 1979 में आती है। रामविलास शर्मा, जी हाँ इन्होंने लिखा है घर की बात। रामविलास शर्मा ने जीवनी किस पर लिखी है और उस जीवनी के कितने भाग हैं,
और उनके नाम क्या हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। रामविलास शर्मा ने लिखी घर की बात, मुडेर पर सूरज, देर सबेर, आपस की बात, अपनी धरती अपने लोग। ज़्यादा करके आपसे घर की बात और अपनी धरती अपने लोग, ये दो बहुत पूछा जाता है, तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। रामदरस मिस्र, जहां मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडी, टूटते बनते दिन, उत्तर पक्ष और सहचर है, समय बहुत महत्वपूर्ण है। शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय ने लिखा है मेरा जीवन, 1985 में आता है। अमृतलाल नागर का टुकड़े टुकड़े दास्तान, 1986 में। हंसराज रहबर, मेरे साथ चल, 3 खंडों में आता है। अर्ध कथा, अभी इसी की चर्चा हमने की थी, 1988 में आती है, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है। रेणु, रेणु ने लिखा है आत्म परिचय नाम से, 1988 में। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने तपती पगडंडियों पर पदयात्रा, 1989 में लिखा है। गोपाल प्रसाद व्यास ने लिखा ओहो व्यास कैसे कटी, 1994 में। मनोहर श्याम जोशी, कश्यप, क्याप, हरिया, हरकुलिस की हैरानी जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास लिखने वाले, दूरदर्शन में काम करने वाले, फिल्म जगत के लिए पटकथा लेखन का काम करने वाले मनोहर श्याम जोशी ने लिखा लखनऊ मेरा लखनऊ। कमलेश्वर ने लिखा जो मैंने जिया, यादों का चराग और जलती हुई नदी। यहाँ एक बात आपको और ध्यान रखना है कि कई बार जीवनी और आत्मकथा विधा जो है वो गड्ढमड हो जाती है, ऐसे में आपको ध्यान रखना है। रविंद्र कालिया, गालिब छोटी शराब, ये 2000 में आती है। राजेंद्र यादव लिखते हैं मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, 2001 में। और भगवती चरण बड़वा लिखते हैं कहीं न जाए का कहिए। तो ये जो है आत्मकथा विधा के अंतर्गत कुछ बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। वर्ष 2000 तक प्रकाशित सभी रचनाओं को जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है उनको लाने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम आपके लिए वर्ष 2000 के बाद प्रकाशित